हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी। हमारा टॉपिक चल रहा था पेडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर यूनिट 5। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, सेकेंड विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड थर्ड मिनरल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है चाइल्डहुड ओबेसिटी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से फ्रेंड ये भी इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन ओवर न्यूट्रिएंट्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। मेल न्यूट्रिशन उसका टाइप था ओवर न्यूट्रिशन, उसका एग्जांपल था ओबेसिटी यानी ओवर न्यूट्री एक्सेसिव इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन के एक्सेसिव इंटेक करने के कारण चाइल्डहुड ओबेसिटी कोज होती है। चाइल्डहुड ओबेसिटी हैज बिकम न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन डेवलप्ड कंट्रीज, यानी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर अधिक देखी जाती है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होती है। ओबेसिटी इज ए कंडीशन इन विच देर इज एक्सेसिव वेट गेन इन द बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है बॉडी का, ये कंडीशन होती है। इंक्रीज इन द 10% ओवर द आइडियल वेट इज टर्मिनेट ओबेसिटी। जो आइडियल वेट होता है उसे 10% इंक्रीज होने पर उसे ओबेसिटी बोलते हैं। इट इज मेनली ड्यू टू हाई कैलोरीज इनटेक और लेक ऑफ एक्सरसाइज, यानी मेनली कैलोरीज का इंटेक अधिक लेने पर और लेक ऑफ एक्सरसाइज यानी किसी परफॉर्म एनी एक्टिविटी परफॉर्म न करने के कारण कोज होती है, लेक ऑफ एक्सरसाइज के कारण। इन चिल्ड्रन 2 ईयर्स और जो चिल्ड्रन की एज क्या 2 ईयर से अधिक की है, ओबेसिटी डिफाइन उनको ओबेसिटी डिफाइन की जाती है बॉडी मास इंडेक्स बराबर या अधिक होना या बराबर होना 95%। बॉडी मास इंडेक्स क्या था, एक मेजर का एक मतलब एक मापने का तरीका होता है फैट मापने का। इसके अंदर एक इसका फॉर्मूला होता है बेसल मास इंडेक्स का, बॉडी मास इंडेक्स। इसका फॉर्मूला होता है वेट, जो कि किलोग्राम के अंदर लिया जाता है वेट को, है ना। हाइट को मापा जाता है मीटर के अंदर, हाइट मीटर के अंदर ली जाती है, स्क्वायर किया जाता है ना। हाइट को मीटर के अंदर मापा जाता है, स्क्वायर किया जाता है हाइट का। जो इसका फॉर्मूला के द्वारा उसका यानी जो आएगा वो वेसल, इसका जो है ना, जो रिजल्ट आएगा वो वेसल मास इंडेक्स होगा। अगर वेसल मास इंडेक्स का मान, वेसल मास इंडेक्स अगर अधिक है या बराबर 95% के, तो उसे चाइल्डहुड ओबेसिटी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसकी कोजेज की बात करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक कोजेज। जेनेटिक कोजेज के अंदर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ट्राइसोमी के अंदर डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं ना, यानी ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम कोज होता है। कौन सिंड्रोम, कौन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ये जो COH1 जो जीन्स होता है इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण कौन सिंड्रोम कोज होता है, बीमंड सिंड्रोम। ये सब जेनेटिक कॉजेज है फ्रेंड्स। इन्वायरमेंट फैक्टर्स के अंदर क्या था, इंक्रीज इंटेक कॉर्टिको, इंक्रीज इंटेक कार्बोहाइड्रेट एंड फास्ट फूड का क्या ना अधिक सेवन करने के कारण सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल कैसी है, सेडेंटरी, यानी नो डेली एक्टिविटी, किसी प्रकार की डेली एक्टिविटी न करने के कारण। एंडोक्राइन कोजेज के अंदर कूजिंग सिंड्रोम। कूजिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो एड्रेनल ग्लैंड होती है हमारी, कूजिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है फ्रेंड, जो एड्रेनल ग्लैंड होती है, जो एड्रेनल ग्लैंड होती है, जो हमारे कहाँ लोकेट होती है, किडनी के अपर पार्ट पर लोकेट होती है। ये क्या सिक्रेट करती है, कॉर्टिसोल सिक्रेट करती है, कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेट करती है। अगर एड्रेनल ग्लैंड के अंदर किसी प्रकार का ट्यूमर या किसी कोज के कारण ये कॉर्टिसोल का सिक्रेशन अधिक करती है, तो हमारी बॉडी ये लॉन्ग टाइम तक कॉर्टिसोल के एक्सपोजर में होगी, हाइपर कॉर्टिसोल, जिसके कारण एक बॉडी क्या करती है, ये ओबेसिटी कोज करती है, जिसके कारण बॉडी इसके अंदर या किसी प्रकार के स्टोरेज ड्रग लेने के कारण, जो जिम के अंदर पर्सन क्या करते हैं, ये जो जिम के अंदर बॉडी बनाने के लिए जो पर्सन जिम जाते हैं वो क्या स्टेरॉइड का सेवन करते हैं, जिसके कारण भी ओबेसिटी कोज होती है। हाइपर इंसुलिज्म का मतलब होता है फ्रेंड, जो हमारे पेनक्रियाज के अंदर लेंगरहैंस सेल्स होती है पेनक्रियाज के अंदर, ये क्या करता है, ये इंसुलिन का सिक्रेट करता है। पेनक्रियाज के अंदर जो लैंगरेंस बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन का सिक्रेट करती है। अगर पेनक्रियाज के अंदर ट्यूमर या फिर किसी भी कोज के कारण ये हाइपर एक्टिविटीज हो जाती है पेनक्रियाज, तो इंसुलिन का भी सिक्रेशन अधिक होगा, जिसके कारण ये इंसुलिन क्या करवाता है, इंसुलिन ग्लूकोज का इंटेक कराता है हमारे टिश्यू के अंदर,
टिश्यू के अंदर ये ग्लूकोज का इंटेक कराता है। इसके कारण इंसुलिन अधिक होगा तो ग्लूकोज का इंटेक बॉडी के अंदर भी अधिक होगा, जिसके कारण बॉडी का क्या होता है, ओबेसिटी कोज होती है। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड नेक के अंदर उस लोकेट होती है, वो क्या करती है, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है थायराइड ग्लैंड की। जो थायराइड ग्लैंड क्या थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। इसकी एक्टिविटी अधिक होने के कारण थायरोक्सिन का भी सिक्रेशन अधिक होगा ये, और ये क्या करेगा, ये हमारे बॉडी के अंदर ओबेसिटी कोज करेगा। हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी, हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी के अंदर सर्जरी, रेडिएशन, ट्यूमर और क्या होता है, ट्रोमा एंड इन्फेक्शंस। हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी कैसे कोज होती है, जो हमारा हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर सेचुएट होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर क्या होता है, ब्रेन क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस क्या सेंटर ऑफ हंगर, यानी हमारे हंगरी का सेंटर है, यानी एपेटाइट्स का सेंटर है, यानी हमें कब भूख लगेगी, हमें फीलिंग होगी और हंगरी की, ये हम कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अगर मेल फॉर्मेशन क्या, अगर इसके अंदर किसी प्रकार की सर्जरी की गई या रेडिएशन के अंदर एक्सपोजर के अंदर आया, ट्यूमर हो गया या ट्रूमा या इन्फेक्शन हो गया, तो इसका फंक्शंस क्या होगा, मेल फंक्शंस हो जाएगा इसका, यानी अब नॉर्मल फंक्शंस करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो इसका ये जो है ना हंगरी का ये सेंटर होता है, ये एबनॉर्मल फंक्शंस करेगा, जिसके कारण हमारी ये हंगरी भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी भूख भी अधिक लगेगी। ड्रग्स के अंदर क्या होता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती है, स्टेरॉइड, एस्ट्रोजन एंड एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी एपिलेप्टिक जो सीजर्स को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, वो भी ओबेसिटी कोज करती है। स्टेरॉइड तो हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, ये क्या होगा, कुजिंग सिंड्रोम को कोज करेगा। एस्ट्रोजन्स और एंटीसाइकोटिक्स जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करता है। मील न्यूट्रिशंस, ये न्यूट्रिशंस का मील न्यूट्रिशंस लेने के कारण, डाइटरी के अंदर क्या कार्बोहाइड्रेट एंड फास्ट फूड लेने के कारण कोज होती है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फ्रेंड्स, ओवर वेट देखा जाएगा, उसके अंदर बेली एब्डोमिन, यानी ये पेट क्या होगा, फूला हुआ होगा, बेली एब्डोमिन होगा। बिंग ईटिंग, यानी वो क्या होगा, अधिक खाना खाएगा, यानी ये हंग्री होगा अधिक। डायग्नोसिस के अंदर क्या हो, हिस्ट्री कलेक्शंस करेंगे, यानी किसी प्रकार का जेनेटिक हिस्ट्री कलेक्शंस करेंगे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री क्या है ना। फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि उसका एब्डोमेन कितना बलून लाइक फूल गया है। बेसल मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स की फ्रेंड्स, ये फैट मेजर की तकनीक है, फैट मेजर किया जाता है इसके अंदर। लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट से देखेंगे कि किसी प्रकार का जेनेटिक कोज तो नहीं है जिसके कारण ओबेसिटी कोज हुई। मैनेजमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशनल एडवाइस एंड एक्सरसाइज एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देंगे उसे। मील शुड बी बेस्ड ऑन द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन मीट, फिश एंड पोल्ट्री। मीट इन पर बेस्ड होगा, देना फ्रूट देंगे, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स एंड लीन मीट, फिश और पोल्ट्री। ग्रेजुअल अप्रोच टू कट डाउन कैलोरीज, धीरे धीरे हम कट डाउन करेंगे कैलोरीज का, कम डाइट देंगे उसे कैलोरीज का। फैमिली सपोर्ट देंगे। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स, ये फेंटरमिन दिया जाता है। फेंटरमिन क्या करेगा, ये क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है उसे इनहिबिट कर देगा, जिसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ये होता है न्यूरोपेप्टाइड वाई। ये न्यूरोट्रांसमीटर तो इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट क्यों करे, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है फ्रेंड्स, ये हमारे अंदर इंड्यूस करता है एपेटाइट को, यानी हंगर को, एपेटाइट भूख को क्या कर देगा, इंड्यूस करेगा। अगर यही इनहिबिट हो जाए तो हमें एपेटाइट की फीलिंग नहीं होगी, यानी हंगरी की फीलिंग नहीं होगी। फेंटेरामिन, सिबुट्रामिन दिया जाता है। सिबुट्रामिन क्या करेगा फ्रेंड्स, ये हमारा रेड्यूस करा देता है फूड इंटेक को। जो हम फूड इंटेक लेते हैं उसे रेड्यूस करता है, जिसके कारण क्या है, बेटा मेटाबॉलिक रेट भी क्या होगी, मेटाबॉलिक रेट भी डिक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज करता है एनर्जी के लॉस को, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी के लॉस को इंक्रीज करता है, जिससे बॉडी लॉस होगा, वेट लॉस होगा, जिससे हमारा वेट लॉस कोज होगा। बुप्रोपियन, ये भी यही करता है फ्रेंड्स, बुप्रोपियन तो रेड्यूस फूड इंटेक को रेड्यूस करेगा और एनर्जी के लॉस को इंक्रीज करेगा। टॉपिरामेड क्या करेगा, ये टॉपिरामेड डिक्रीज करेगा हमारे एपेटाइट को,
यानी हमारे भूख को है ना ऐसे फीलिंग कराएगा, फूलने जाना। स्मॉल अमाउंट भोजन करने पर है ना, स्मॉल अमाउंट मील लेने के बाद ये हमारा फीलिंग कराएगा, फुलनेस को फीलिंग कोज करेगी। सर्जरी की बात करें तो फ्रेंड्स इसे बेरिएट्रिक सर्जरी एंड वेट लॉस सर्जरी कौन को, एक तो एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बाई बैंड, एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड एंड रॉक्स एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास, जिसे आर आर बाई जी बी बोलते हैं। ये क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि ये कैसे की जाती है ये फ्रेंड्स, ऐसे की जाती है रॉक्स। ये तो भाई एडजस्टेबल गैस्ट्रिक सर्जरी, एडजस्टेबल गैस्ट्रिक सर्जरी कैसे की जाती है, ये होती है ऐसे, ये जैसे स्मॉल स्टोमच है, स्टोमच होता है, यहाँ पर एक बैंड लगा दिया जाता है, एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड। जैसे एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड, यहाँ पर एक बैंड लगा दिया जाता है, जैसे क्या होगा फूड हो, जैसे कि हम स्मॉल अमाउंट का भोजन करेंगे, स्मॉल अमाउंट में मील करेंगे, तो जैसे ही यहाँ तक आएगा, यहाँ पर क्या बैंड लगा दिया जाएगा। बैंड के कारण क्या होगा, हमें स्मॉल अमाउंट ईटिंग करने के बाद ऐसे फील होगा कि फुलनेस हो गया हमारा ने। यहाँ पर बैंड लगाने से क्या होगा, उसे फील होगा कि फुलनेस हो गया है, यानी हंग्री क्या लॉस हो जाएगी, हंग्री लॉस हो जाएगी इसके कारण। सेकेंड है रॉक्स एंड बाई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो स्टोमच होता है, स्टोमच का यहाँ से इंसिजन किया दे जाता है, जिसके कारण क्या होता है, स्मॉल अमाउंट होता है स्टोमच का, स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट यहाँ से इंसिजन करके यहाँ से क्या एक बाईपास निकाल दी जाती है। बाईपास सर्जरी जो डायरेक्ट स्टोमच से लिंकेड होती है, स्मॉल 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 एक या डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से लिंकेड होती है। इसे इसके कारण क्या होगा, जो भी हम फीड लेंगे, भोजन लेंगे, उसका प्रॉपर क्या नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। यहाँ से स्मॉल अमाउंट के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होगा और डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चल जाएगी। जो इसका लार्ज स्टोमच होता है, वो पार्ट क्या किया जाता है, इंसिजन किया जाता है, परंतु रिमेन रहता है हमारे बॉडी के अंदर। इससे भी क्या होगा, हमारे ए फीलिंग होगी फुलनेस का, स्मॉल अमाउंट के अंदर भोजन लेने के बाद हमें फीलिंग होगी फुलनेस की। प्रिवेंशन की बात करें फ्रेंड्स, व्हाट एडवाइस पेरेंट्स टू प्रिवेंट ओबेसिटी। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आया हो, व्हाट एडवाइस यानी एडवाइस क्या देंगे पेरेंट्स को प्रिवेंट ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए। इसके लिए क्या करें, प्लान फॉर कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट एंड प्लान करेंगे कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट एंड मेन मील शुड बी कैलोरी कंट्रोल करेंगे कैलोरी पर। जो मेन मील होता है, इसके कारण ही ओबेसिटी कोज होती है, इसके अधिक इंटेक लेने के कारण। इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ चिल्ड एज ए ब्रिस्क वॉकिंग, गार्डनिंग वर्क, हाउस होल्ड कोरेज लाइक मॉबिंग, वॉशिंग, आयरनिंग एंड साइकिलिंग एंड स्विमिंग। यानी उसकी फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्रीज करेंगे, कैसे, वो इसको तेजी से दौड़ाना एंड ब्रिज वॉकिंग कराना, गार्डन का वर्क कराना, हाउस होल्ड कोरेज जैसे मॉबिंग एंड घर का झाड़ू पोछा करवाएंगे उससे, वॉशिंग बर्तन धोना, आयरनिंग जो भी आयरनिंग का मतलब जो इस्त्री की जाती है कपड़ों की, साइकिलिंग और स्विमिंग कराएंगा। इनकरेज चिल्ड फॉर सेल्फ कंट्रोल इन डाइटरी एंड कीप पेशेंस। उसे इनकरेज करेंगे चिल्ड को सेल्फ कंट्रोल रखने के और पेशेंस रखने का। एरोबिक एक्सरसाइज डेली फॉर अबाउट 13 मिनट्स में भी एडवाइस, यानी योगा वगैरह करवाना, एरोबिक एक्सरसाइज कराना 13 मिनट तक डेली। स्पोर्ट्स आर गेम्स आर मोर एक्सेप्टेबल टू चिल्ड देन वॉकिंग एंड जॉगिंग। एंड वो चिल्ड क्या मोर एक्सेप्टेबल करते हैं स्पोर्ट्स और गेम को। लिमिट द अमाउंट ऑफ टीवी वॉचिंग को लिमिट करेंगे। ये लिमिट फास्ट फूड टू नॉट मोर देन 1 वीक्स के अंदर, फास्ट फूड 1 वीक्स के अंदर एक से अधिक बार न देना। एक्चुअली ब्रीस्ट फीडिंग इज ऑल्सो रिकमेंडेड, इट में प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओबेसिटी लेटर इन लाइफ। यानी एक्सेसिव ब्रीस्ट फीडिंग इनकोरेज, मदर को इनकोरेज करेंगे एक्सेसिव ब्रीस्ट फीडिंग के लिए। ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है जो हमारी लेटर लाइफ होती है उसके अंदर ओबेसिटी से प्रोटेक्ट। इनकोरेज चिल्ड टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज सच एज वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड टेनिस ईटीसी। चिल्ड को इनकोरेज करेंगे कि पार्टिसिपेट कीजिए एक्टिविटीज के अंदर, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड टेनिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
फ्रेंड्स इसके बाद हम क्रिएट करेंगे वीडियो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। नहीं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी इन्फेक्शन क्या क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का टॉपिक कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर watching this video friends. Please like and subscribe my YouTube channel and share this video with your friend. Thank you.